क्या आप जानते हैं कि ये किताब 100 साल में करोड़ों लोगों को करोड़पति बना चुकी है। थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच के ये 13 रहस्य जो आपकी किस्मत बदल देंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि पैसा, पावर और सक्सेस, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये किताब सभी किताबों की मदर है। इस किताब को हर एक व्यक्ति को पूरी लाइफ में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं गारंटी देती हूँ कि इस किताब को पढ़ने की और पूरी किताब समझने की इच्छा जरूर होगी। क्या आपको पता है दुनिया के 90% करोड़पति यही एक गलती करते हैं। अंत तक देखिए वरना पछताएंगे। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच की 20 साल की रिसर्च की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। नेपोलियन हिल को एंड्रयू कार्नेगी, जो उस समय के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे, ने चुनौती दी कि वे सफलता के रहस्य को उजागर करने के लिए 20 साल की रिसर्च करें। हिल ने 20 साल तक 500 से अधिक सफल व्यक्तियों का साक्षात्कार किया, जिनमें हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और अन्य प्रमुख उद्योगपति शामिल थे। उन्होंने इन व्यक्तियों की सफलता के पीछे के सिद्धांतों और रणनीतियों को समझने का प्रयास किया। इस विस्तृत अनुसंधान के बाद हील ने अपनी खोजों को एक किताब में संकलित किया, जो 1937 में थिंक एंड ग्रो रिच के नाम से प्रकाशित हुई। यह किताब सफलता प्राप्त करने के 13 सिद्धांतों पर आधारित है। यह किताब आज भी व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार के क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और लाखों लोगों को प्रेरित भी करती है। क्या आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो आप सही जगह हो। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिए, ताकि इस बुक के बाकी पार्ट फ्यूचर में आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पैसा और सक्सेस पाने के दिमागी हथियार। मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच यह बताती है कि दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन कैसे सफल हुए। यह किताब 20 साल की रिसर्च के बाद लिखी गई है। इसमें सिखाया गया है सक्सेस की चाबी आपके दिमाग में है। पैसा कमाना हो या मंजिल पाना, पहले अपनी सोच को तैयार करो। क्या है ये मैजिक फॉर्मूला? हील कहते हैं जो चाहो पक्के दिल से चाहो तो मिल जाएगा। ये 3 चीजें जरूरी है। एक, इच्छा। एक सपना नहीं, जुनूनी चाहत, जैसे मुझे 10th में 95% लाने हैं। 2, विश्वास, खुद पर पूरा भरोसा, बोलो मैं कर सकता हूँ। 3, योजना, रोज का टारगेट सेट करो, जैसे मैं रोज 2 घंटे पढ़ाई करूंगी। सपनों को गोल बनाओ, मैं YouTube चैनल बनाकर 1 लाख सब्सक्राइबर पाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। दिमाग को प्रोग्राम करो, रोज सुबह बोलो मैं इसे हासिल करूंगा। छोटे छोटे स्टेप्स लो, पहले वीडियो एडिटिंग सीखो, फिर कैमरा खरीदो। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हारने वाले कभी जीतते नहीं। याद रखो, टॉम क्रूज की फिल्म की तरह असंभव कुछ नहीं है। एक मोटिवेशनल कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह कहानी एक लड़के वुल्फ महफिन की है, जो स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं करता था और मास्टर की मार के डर से भाग गया। उसने गाड़ी में बिना टिकट यात्रा की और जब टिकट चेकर आया तो उसने कागज का टुकड़ा टिकट के रूप में दिखाया। उसकी आत्मविश्वास और एकाग्रता ने टीसी को विश्वास दिलाया कि वह असली टिकट है। धीरे धीरे वुल्फ ने ध्यान करना शुरू किया और आत्मा की शक्ति को पहचान लिया। उसने अपनी तीसरी आंख के प्रभाव से लोगों को जादू दिखाना शुरू किया और उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। यहाँ तक कि रशिया के प्रेसिडेंट स्टालिन ने भी उसकी शक्ति को चुनौती दी। वुल्फ ने ध्यान की शक्ति से बैंक से 1 लाख रुपए निकालकर स्टालिन को दे दिए, जिससे स्टालिन शॉक्ड रह गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मा की शक्ति से असंभव कुछ भी नहीं है। आत्मविश्वास और ध्यान से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। इस किताब को पढ़ो या ऑडियो बुक सुनो। अगर पैसे नहीं है तो इंटरनेट पर इसके मुख्य आइडियाज पढ़ो। सक्सेस तुम्हारे हाथ में है, बस दिमाग को सही डायरेक्शन दो। 3 फीट दूर वाली कहानी जो आपको कभी नहीं हार मानने देगी। नेपोलियन हील की यह कहानी सुनो, फिर सोचो कहीं आप भी सोना खोदना छोड़ने तो वाले नहीं। क्या हुआ था? एक लड़का डार्बी और उसके चाचा ने सोना खोदने का प्लान बनाया। हफ्ते तक खुदाई की, आखिरकार एक पत्थर में सोने की चमक दिखी।
महंगी मशीनें खरीदी, मजदूर रखे, गहराई तक खोदा। जैसे जैसे नीचे गए सोना कम मिला, मजदूरों ने काम छोड़ दिया। चाचा बोले यहाँ कुछ नहीं है। चार्बी ने मशीनें सस्ते में बेच दी और घर लौट गया। जिस स्क्रैप डीलर ने मशीनें खरीदी उसने एक इंजीनियर को बुलाया। 3 फीट और खोदा तो सोने का ढेर मिला। चार्बी का सपना स्क्रिप्ट डीलर ने पूरा किया। सक्सेस आपसे बस थोड़ी दूर होती है। जैसे एग्जाम की तैयारी छोड़ दी लेकिन पेपर में वही टॉपिक आया तो यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया और अगले वीडियो में वायरल होने वाला था। एक्सपर्ट की मदद लो। टाबी ने इंजीनियर की सलाह ली। आप गूगल, मेंटर, दोस्त से पूछ सकते हो। जब हार मानने का मन करे तो बोलो क्या मैं 3 फीट दूर हूँ। रोज एक मोटिवेशन कोट पढ़ो। जीतने वाले लोग वो होते हैं जो एक बार और कोशिश करते हैं। 10 वीडियोस बनाए, कोई वायरल नहीं हुआ। 11वां वीडियो ट्रेंड कर गया। पेपर से पहले रात भर पढ़ाई की और प्रश्न उसी चैप्टर से आया। आज से क्या करें? कोई भी काम छोड़ने से पहले खुद से पूछे क्या मैं इससे सिर्फ 3 कदम दूर हूँ। रोज सुबह बोलो मैं हारूंगा नहीं क्योंकि सोना मेरा इंतजार में है। अगर डार्बी की तरह हार भी मान ली तो कोई बात नहीं। उसने बाद में इंश्योरेंस बिजनेस में करोड़पति बनकर दिखाया। सक्सेस का रास्ता एक नहीं, पर हारना ऑप्शन नहीं। अगर तुम्हारा गोल 12th में टॉप करना है, क्रिकेट में सेंचुरी मारनी है या यूट्यूब चैनल चलाना है तो इस किताब के नियम हर चीज में मदद करते हैं। ये तुम्हें बताती है कि सक्सेस का फंडा एक ही है, चाहे कोई भी फील्ड लो। इसमें ऐसे ट्रिक्स बताए गए हैं जो तुम रोज इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अफर्मेशंस, सुबह उठकर खुद से बोलो मैं ये कर सकता हूँ। ऑटो सजेशन, दिमाग को ट्रेन करो कि मैं आलसी नहीं हूँ, मैं फोकस्ड हूँ। मास्टरमाइंड, दोस्तों का एक ग्रुप बनाओ जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स को मिलकर सॉल्व करे। जैसे ग्रुप स्टडी करना या बिजनेस आइडिया पर ब्रेनस्टॉर्म करना। आज के टाइम के लिए परफेक्ट। चाहे तुम इंटरनेट पर फेमस होना चाहो या कोडिंग सीखनी हो, इस किताब में वो सारी बातें हैं जो डर, टेंशन या आलस से लड़ने में मदद करती है। जैसे अगर तुम्हारे दिमाग में बार बार नहीं होगा वाला विचार आता है तो उसे होकर रहेगा से रिप्लेस कर दो। 90 साल पुरानी किताब लेकिन ट्रेंडिंग टिप्स। 1937 में लिखी गई ये किताब आज भी वायरल क्यों है? क्योंकि इसमें सक्सेस का ABCD बताया गया है जो कभी बदलता नहीं। जैसे टीम बनाना, खुद पर भरोसा करना या गलतियों से सीखना। ये चीजें तो हमेशा चलेंगी। तो सीक्रेट क्या है? ये किताब तुम्हें दिमाग की पावर इस्तेमाल करना सिखाती है। जैसे कि मोबाइल में लेटेस्ट अपडेट डालते हैं वैसे ही अपने माइंड को भी सक्सेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो। अभी तक लाइक नहीं किया? जरा सोचिए कहीं आप उन 95% लोगों में से तो नहीं जो सक्सेस का मौका हाथ से जाने देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इच्छा, यह कहानी आजविन बोनर्स की है जो किताब थिंक एंड ग्रो रिच के पहले चैप्टर का फाउंडेशन यानी बेस है। बोनर्स ने दिखाया कि चाहत सक्सेस का पहला और सबसे जरूरी कदम है। वो एक गरीब लड़का था, ना उसके पास पढ़ाई लिखाई थी, ना ही किसी बड़े आदमी से जान पहचान, लेकिन उसके दिल में थॉमस एडिसन के साथ काम करने की जबरदस्त ख्वाहिश थी। यह चाहत इतनी तगड़ी थी कि उसने अपने सारे पैसे खर्च करके न्यू जर्सी की ट्रेन पकड़ी और सीधे एडिसन के ऑफिस पहुंच गया। जब एडिसन से मिलने का मौका मिला तो बोनर्स ने साफ कहा मैं आपका पार्टनर बनना चाहता हूँ। एडिसन ने पहले उसे इग्नोर किया, मगर बोनर्स हार मानने वाला नहीं था। वो महीनों तक ऑफिस के बाहर बैठा रहा, छोटे मोटे काम करता रहा और रोज एडिसन को याद दिलाता रहा कि वो कितना गंभीर है। आखिरकार एडिसन ने उसे एक मौका दिया, एक पुरानी मशीन बेचने का काम। बोनस ने इसे पूरे दिल से किया और धीरे धीरे एडिसन का भरोसेमंद साथी बन गया। यह पार्टनरशिप इतनी कामयाब रही कि बोनस करोड़पति बन गया। याद रखो, अगर कुछ पाने की चाहत दिल में जल रही हो तो मुश्किलें भी रास्ता देती हैं। बस जिद्दी बनो और मौके खुद ब खुद तुम्हारे पास आएंगे। चाहत ही सक्सेस की चिंगारी है। नेपोलियन हिल कहते हैं असली चाहत कोई व्हाट्सएप स्टेटस वाली इच्छा नहीं, बल्कि दिल की आग है जो आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। इसे पाने के लिए 6 जादुई स्टेप्स। साफ गोल बनाओ। मुझे अगले 6 महीने में एक नई बाइक खरीदनी है। बस कुछ पैसे कमाने जैसे धुंधले टारगेट नहीं, कीमत चुकाने को तैयार हो।
पूछो इसके लिए मुझे क्या छोड़ना होगा, रात की नींद, दोस्तों के साथ घूमना या फ़ोन पर टाइम। डेडलाइन लगाओ, मैं ये टारगेट 15 अगस्त 2025 तक पूरा करूंगा। बिना रेट की गोल सपने जैसे होते हैं। योजना बनाओ, छोटे छोटे स्टेप्स लिखो, जैसे रोज 2 घंटे पढ़ाई करूंगा या हफ्ते में 3 क्लाइंट से मिलूंगा। इसे कागज पर उतारो, अपनी चाहते, डेडलाइन और योजना को लिखकर दीवार पर चिपका दो। कॉपी के पन्ने पर नहीं, कलरफुल चार्ट बनाओ। रोज दोहराओ, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अपने गोल को जोर से बोलो। चाहत को जिंदा रखने के 3 मंत्र। मैं ये कर सकता हूँ वाला एटीट्यूड रखो। डर और शक आपकी चाहत को रिवॉल्वर से मार देते हैं। रोज 5 मिनट आंख बंद करके सोचो कि टारगेट पूरा हो गया है, जैसे एग्जाम में टॉप करने का सपना देखना। उन लोगों के साथ घूमो जो आपको प्रेरित करते हैं। जो बोले तो नहीं कर पाएगा, उनसे दूर रहे। याद रखो, चाहत तभी काम करती है जब आप उसके लिए पागल हो जाओ। जैसे कोई क्रश को पाने के लिए जिद्दी होता है, वैसे ही गोल के साथ है। माइकल जॉर्डन की कहानी। माइकल जॉर्डन का जन्म 1963 में न्यूयॉर्क में हुआ। वो बचपन से ही बास्केटबॉल के दीवाने थे, लेकिन हाई स्कूल में उन्हें टीम से निकाल दिया गया क्योंकि वो लंबा नहीं था। ये बात उनके दिल को लग गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बाद में उन्होंने कहा, मुझे निकालना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने साबित कर दिया कि वे गलत थे। जॉर्डन ने दिन रात पसीना बहाया। सुबह 6 बजे प्रैक्टिस, स्कूल के बाद फिर कोर्ट पर जुट जाना। वो अपने भाई से लंबे होने के लिए बार बार लटकते थे, और देखो कुछ साल में उनकी लंबाई 6 फीट 6 इंच हो गई। 1982 में उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप जीती। फाइनल में उन्होंने वो जीत वाला शॉट मारा जिसे आज भी याद किया जाता है। 1984 में शिकागो बुल्स ने उन्हें चुना। पहले ही सीजन में उन्होंने 28.2 पॉइंट्स प्रति गेम का कमाल दिखाया। 1991 से 93 और 1996 से 98 में उन्होंने टीम को चैंपियन बनाया। 1984 और 1992 में अमेरिका को ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाया। इस बीच कई मुश्किलें आई, पर वो डटे रहे। 1993 में उनके पिता की हत्या हो गई। इस दुख में उन्होंने बास्केटबॉल छोड़कर बेसबॉल खेला, लेकिन 1995 में वापस आए और फिर चैंपियन बने। 1997 के फाइनल में उन्होंने बुखार में खेलकर 38 पॉइंट्स बनाए। इसे फ्लू गेम कहते हैं। दुनिया भर के खिलाड़ी उनके लिए प्रेरणा है। जॉर्डन की सीख। सेल्फ कॉन्फिडेंस सक्सेस की सीढ़ी है। मैंने 9000 से ज्यादा शॉट मिस किए, 300 गेम हारे, इसलिए सफल हुआ। उनका मशहूर नारा, कभी हार मत मानो, आज भी एयर जॉर्डन जूतों से लेकर उनकी कहानियां युवाओं को मोटिवेट करती है। उनका मैजिक सिखाता है, खुद पर भरोसा रखो, दुनिया तुम्हें नहीं रोक सकती। गलतियों से सीखो, डर को हराओ, जैसे जॉर्डन ने सक्सेस को मौका बनाया। धैर्य रखो, कई लोग गोल के करीब पहुंचकर हार मान लेते हैं, जॉर्डन ने बार बार कोशिश की। प्रैक्टिकल टिप्स। इच्छा पात्र बनाओ, मैं डैश 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 हासिल करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं डैश 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 मेहनत करूंगा, डैश 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 तारीख तक मैं ये पूरा करूंगा। प्लान, पहले कदम से शुरुआत करो। विजन बोर्ड, अपने सपनों की तस्वीर लगाओ और रोज देखो। अफर्मेशन, रोज बोलो मैं डैश 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 कर सकता हूँ। जॉर्डन की कहानी बताती है, जब दिल से चाहो तो मुकाम पक्का मिलता है। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मेहनत और जुनून से सब हासिल होता है। सफलता प्राप्त करने के लिए सकारात्मक सोच और